आज है 27 फरवरी। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पोर्ट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं, डाउन आ सकती हैं, और आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, कहाँ से हम बाय और सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइजेस को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। थर्सडे 27 फरवरी को अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे डेटा हैं। शाम 7 बजे यूएस सेशन में हमारे पास दो हाई इम्पैक्ट डेटा है, एक जीडीपी का और एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। उसके बाद तीन डेटा और है, साथ में तीनों मीडियम इम्पैक्ट है। यानी शाम 7 बजे हमारे पास दो हाई इम्पैक्ट और एक तीन मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 8:30 पे, रात 8:30 पे भी हमारे पास पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट है। और एक डेटा और है, एफओएमसी मेंबर बार की स्पीक है, जो लो इम्पैक्ट डेटा है। इसके बाद भी डेटा है हमारे पास, लेकिन लो इम्पैक्ट डेटा है। तो आज जो हमारे पास शाम 7 बजे डेटा है, हाई इम्पैक्ट डेटा है, गोल्ड प्राइजेस को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड स्पोर्ट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट के अंदर जो हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिली थी दोस्तों, तो प्रिडिक्शन ये था कि गोल्ड प्राइजेस डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। और जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था 2880 के आसपास का, आप देखें तो मार्केट को इस जोन तक आना चाहिए, लेकिन मार्केट ने दोस्तों 2890 के आसपास का, 2890 के आसपास के एरिया से सपोर्ट लिया, और एक बार फिर से हमें मार्केट 2920 के आसपास के एरिया में देखने को मिला, और वहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिला, और वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। आप देखें ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था, लेकिन मार्केट ने जब उसे ब्रेक किया हाई वॉल्यूम के साथ, तो अब हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, और उसी जोन के आसपास से मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, और मार्केट धीमे धीमे डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अच्छा, प्रीवियस डे की अगर हम बात करें तो प्रीवियस डे जो कैंडल क्लोज हुई है दोस्तों, एक डोजी कैंडल है, अनडिसाइडेड कैंडल है कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करेगा या डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो गोल्ड प्राइजेस को डाउन साइड की तरफ आना चाहिए। कम से कम 2880 के आसपास का जो एरिया है, गोल्ड प्राइजेस को उस जोन में आना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं 4 ओवर के चार्ट पे कि कहाँ से हम बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 4 ओवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पोर्ट का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में अगर हम देखें तो प्रीवियस डे प्रिडिक्शन ये था कि गोल्ड प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। मार्केट ने जब इस जोन को ब्रेक किया दोस्तों, तो उसके बाद फिर जो हमारा ये सपोर्ट एरिया था, तो उसी जोन के आसपास से उसको रिजेक्शन मिला 2930 के आसपास से, और मार्केट डाउन आया। और आप देखें तो प्रीवियस डे जो हमारा बाय जोन था 2896 से 2896 से लेके 2900 के आसपास, ये जोन आप देख रहे हैं, ये हमारा डिमांड जोन था। तो मार्केट ने क्या किया दोस्तों, इस जोन की लिक्विडिटी ग्रैब की, आप देखें, और 2890 के आसपास का लो बनाया, और उसी जोन के आसपास से ये जो एरिया था हमारा 2890 के आसपास से के एरिया को टेस्ट किया, और मार्केट ने उसके बाद अपसाइड की तरफ मूवमेंट हमें प्रोवाइड की। और उसके बाद अगर हम देखें तो अर्ली मॉर्निंग मार्केट ने 2920 के आसपास का एरिया, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा सपोर्ट एरिया था, बट मार्केट ने इस हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, तो हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, और इसी जोन के आसपास से हमें एक बेरिश कैंडल प्रोवाइड की, और मार्केट डाउन साइड की तरफ आया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये जो हमारा एरिया था, उसी जोन के आसपास से मार्केट को एक बार फिर से सपोर्ट मिला, और मार्केट थोड़ा सी अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। पर 4 ओवर के अकॉर्डिंग भी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो गोल्ड प्राइजेस को डाउन साइड की तरफ आना चाहिए। अच्छा, अब हमें नज़र क्या रखनी है दोस्तों कि ये जो हमारा एरिया है, आप देखें अगर, तो ये जो हमारा, एक मिनट, ये जो हमारा एरिया है दोस्तों, हमारा ये एक सपोर्ट एरिया है। कौन सा एरिया, 2900 से लेके 2906 के आसपास का जो एरिया है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। गोल्ड प्राइजेस अगर इस जोन को, गोल्ड प्राइजेस इस जोन में सस्टेन नहीं कर पाते दोस्तों, और इस जोन को ब्रेक करते हैं, तो एक बार फिर से हमें गोल्ड प्राइजेस इस जोन में नज़र आ सकते हैं। जो एरिया निकल के आ रहा है 2880 के आसपास का एरिया,
और चांसेस भी हैं दोस्तों कि गोल्ड प्राइजेस इस जोन को टेस्ट करने आ सकते हैं। 2880 के आसपास के एरिए में गोल्ड प्राइजेस को आना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर के चार्ट में हम अगर दोस्तों देखें तो मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न फॉर्म की, और जो हमारा सपोर्ट एरिया था, आप देखें ये हमारा सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने उसे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो हमारे रेजिस्टेंस एरिया बन चुका। मार्केट को जब इस जोन से सपोर्ट मिला तो आप देखें तो इसी जोन के आसपास से मार्केट को डिरेक्शन मिला, और मार्केट एक बार फिर से हमारे सपोर्ट एरिया में आया और यहाँ से उसे बाइंग मिली, और आप देखें तो डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करके मार्केट फिर से एक बार डाउन साइड की तरफ हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमें देखना क्या है दोस्तों कि गोल्ड प्राइजेस अगर इस जोन में सस्टेन करते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं लगता कि गोल्ड प्राइजेस इस जोन में सस्टेन करके और अपसाइड की तरफ मूव करें। पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइजेस एक बार इस जोन में हमें फिर से नज़र आए। कौन सा जोन है दोस्तों? ये 2900 के आसपास का एरिया, जो जिस जोन के आसपास से मार्केट को प्रीवियस डे सपोर्ट मिला था। आप देखें 2890 से लेके 2900 के आसपास के एरिया में अगर हमें गोल्ड प्राइसेस नज़र आते हैं तो यहाँ से हम एक बार बाई की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कहाँ तक ले सकते हैं दोस्तों? फिर जो हमारा ये जो एरिया आप देखें, ये हमारा सपोर्ट एरिया था, लेकिन फिर ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा 2907 से 2910 का एरिया। जैसे कि आप अगर हम देखें कि गोल्ड प्राइसेस अगर हमें इस जोन में नज़र आए तो हम थोड़ा बाय का रिस्क ले सकते हैं। कहाँ तक का रिस्क ले सकते हैं? 2907 से 2910 के आसपास का एरिया, और गोल्ड प्राइसेस एक बार फिर से यहाँ से रिजेक्ट होके और हमारा जो स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 2880 के आसपास आ सकते हैं। तो हम देखें कि ये जो हमारा एरिया है दोस्तों, ये आप देखें ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है 2880 के आसपास का एरिया। गोल्ड प्राइसेस आपको यहाँ इस जोन में भी नज़र आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप में कि हम कहां से बाय और कहां से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप पे। ये गोल्ड स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में आज हमारा सेलिंग जोन है 2918 से 2920, और आज का हमारा टर्निंग पॉइंट है दोस्तों 2905 से 2906, और आज का हमारा बाय जोन है 2890 से 2895। तो चलिए समझते हैं आज का सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप। आप अगर दोस्तों देखें तो मार्केट को 2920 के आसपास के एरिया से रिजेक्शन मिला, और मार्केट ने एक बार इस जोन के आसपास से थोड़ा सी सपोर्ट मिला उसे। अब हमें देखना यह है दोस्तों कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो रीटेस्ट पे हम यहाँ से क्या करेंगे? सेल करेंगे, और गोल्ड प्राइसेस एक बार फिर से हमारे 2890 और 2895 के एरिया में आ सकते हैं। और ये हमारा बाय जोन आप देखें, ये मार्केट को 2 बार यहाँ से सपोर्ट मिला है और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करता है। तो अभी ये वैलिड जोन है दोस्तों। एक बार फिर से अगर मार्केट हमें यहाँ मिले तो हम यहाँ से बाई के ट्रेड ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों वो ये हो सकता है 2905 से 2907 का एरिया। गोल्ड प्राइसेस यहाँ से एक बार रिजेक्ट होकर और डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो 2880 के आसपास का एरिया हो सकता है। यह था हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। अब सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ बढ़ें कि जैसा कि हमने देखा कि ये जो जोन है हमारे पास, ये भी हमारा बाय जोन है। आप देखें कि एक ग्रीन कैंडल भी हमें यहाँ 15 मिनट में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी हुई दोस्तों। तो पॉसिबल है एक बार फिर से गोल्ड प्राइजेस यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। कहाँ तक मूव कर सकते हैं दोस्तों? फर्स्ट टारगेट होगा 2912, और सेकंड टारगेट होगा उसका 2916 से 2920 के आसपास का एरिया। गोल्ड प्राइसेस एक बार फिर से इस जोन से रिजेक्ट होकर और डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। ऐसे चांसेस ये हैं दोस्तों कि गोल्ड प्राइजेस 2905 और 2906 के एरिया को ब्रेक करके और हमें इस जोन में नज़र आए, और यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड की तरफ मूव करें 2905 2907 के एरिया से और रिजेक्ट होके, और फिर हमें 2880 के आसपास के एरिया में आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये था सिंपल सा आज का ट्रेडिंग सेटअप दोस्तों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग में
हेल्प मिल सकती है और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।